मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए दोस्तों, आज आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डीसी जनरेटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। कल हमने कुछ प्रश्नों को देखा, आज हम और कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज हम लगभग 38 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करा देंगे। इसके आगे कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चलिए आज हम देखते हैं कि तैराकी जनरेटर। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, तो उसको आप प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जनरेटर क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कह रहा है कि जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है, यानी जब वोल्टेज उत्पन्न करता है तो इसे किस चीज की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें क्या आवश्यकता होगी दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 16 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग लिख लीजिए, इसको भी हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है और सभी प्रश्नों का सलूशन हमें देना है। तो जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे किसकी आवश्यकता होगी, यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि मोटर टार्क उत्पन्न करता है, मोटर से एक प्रश्न को हमने ले लिया है। कह रहा है कि मोटर टार्क उत्पन्न करता है और इसे किसकी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, मोटर में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह से जो है जब ये यांत्रिक ऊर्जा है, यानी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में टार्क उत्पन्न करता है, तो इसे किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कह रहा दोस्तों, खंडित वलय, खंडित वलय को जो है बहुत मतलब हिंदी शब्द है और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। तो बनाया जाता है, तो दोस्तों ये बनाया जाता है तांबा से, तांबा से बनाया जाता है। कह रहा ब्रश एवं कम्यूटेटर के बीच उपलब्ध प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, ब्रश एवं कम्यूटेटर के बीच उपलब्ध प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं ब्रश संपर्क प्रतिरोध। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आपका, 18 नंबर आंसर, ब्रश संपर्क प्रतिरोध, ब्रश संपर्क प्रतिरोध। तो दोस्तों, जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मोटर टार्क उत्पन्न करता है, इसे विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खंडित वलय कम्यूटेटर बनाया जाता है, तो ये दोस्तों तांबा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तांबा से बनाया जाता है। तो ये हम 3 प्रश्न को मिटा देते हैं जिससे आंसर लिखने में आसानी हो। तो आइए हम देखते हैं फिर। कह रहा है कि ब्रश एवं कम्यूटेटर के बीच उपलब्ध प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, तो ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका ब्रश संपर्क प्रतिरोध। 20 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग जुड़ी होती है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो दोस्तों, स्रोत के साथ श्रृंखला में, स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ब्रश दोस्तों, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो दोस्तों, स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। कह रहा है कि 21 नंबर प्रश्न आपका,
प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। 21 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से तो दोस्तों प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा ब्रश घर्षण के गुणांक का अभिमन्य मान क्या होगा। अभिमन्य मान जो होता है दोस्तों 0.35 होता है। क्या होता है 0.35 होता है। 22 नंबर प्रश्न का आंसर 0.35 होता है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में फीडर के वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने में कौन सा जनरेटर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सीरीज जनरेटर। कौन सा जनरेटर। सीरीज जनरेटर बूस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में। बूस्टर के रूप में। सीरीज जनरेटर बूस्टर के रूप में। 22 नंबर प्रश्न का आंसर है सीरीज जनरेटर को बूस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में फीडर के वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा किया जाता है। डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों गवर्नर द्वारा किया जाता है। गवर्नर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। गवर्नर के द्वारा किया जाता है। जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व समाप्त हो जाए तब क्या होगा। तब दोस्तों इसमें क्या होगा जनरेटर को 10% डीसी सप्लाई बैटरी की सहायता से हम देंगे। 10% डीसी सप्लाई जनरेटर को बैटरी से देंगे। ये रहा आपका 25 नंबर का आंसर कि जनरेटर का बचा हुआ जब चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा तो 10% डीसी सप्लाई जनरेटर को बैटरी से देंगे। किससे देंगे दोस्तों। बैटरी से देंगे। तो 10% डीसी सप्लाई जनरेटर को हम बैटरी से देंगे। कह रहा कि सर्वाधिक हानि होती है तो दोस्तों आर्मेचर कॉपर लॉस होता है। आर्मेचर कॉपर लॉस होता है। आर्मेचर कॉपर लॉस होता है। यह कुल हानि का 30 से 40% होता है। आइए मिटा लेते हैं ऊपर। तो इसका आप लोगों का आंसर समझ में आ गया होगा। आइए फिर देखते हैं ऊपर। टेस्ट सीरीज नंबर 2 है दोस्तों। टेस्ट सीरीज नंबर 2 जनरेटर का टेस्ट सीरीज नंबर 2 चल रहा है। जनरेटर का टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो सर्वाधिक हानि आर्मेचर कॉपर लॉस में होता है। आर्मेचर कॉपर लॉस सर्वाधिक जो हमारा हानि होता है वो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है। तो 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका जो है आर्मेचर कॉपर लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस होता है। यह कुल हानि का 30% से 40% होता है। 26 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी जीएनए को डॉट की ओर स्थानांतरित करता है। तो जनित्र के घूर्णन की दिशा की ओर। जनित्र के घूर्णन की दिशा की ओर स्थानांतरित करता है। दिशा की ओर स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित
करता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, थोड़ा ग्रुप वगैरह पर शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों। तो आपका आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्षकों की ओर स्थानांतरित करता है। जनरेटर जिस तरफ घूर्णीय होता है, घूर्णन करता है, उसी दिशा की ओर स्थानांतरित कर देता है। आइए 28 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इंटरपोल पद्धति में इंटरपोलों को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है जिससे स्पार्किंग कम हो। स्पार्किंग कम हो, स्पार्किंग कम हो दोस्तों। इंटरपोलों की संख्या, इंटरपोलों की संख्या, मेन पोलों की संख्या, पोलों की संख्या के समान होती है, समान होती है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया 28 नंबर का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे। तो आइए 29 नंबर प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। आइए 29 नंबर प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। कह रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की पोलैरिटी क्या होगी। तो घूर्णन की दिशा में आगे बढ़ने वाले मेन पोल की पोलैरिटी के समान होगी। 29 नंबर कह रहा है डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटर पोल की पोलैरिटी, इंटर पोल की पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होगी। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा कि घूर्णन की दिशा में, घूर्णन की दिशा में मेन पोल के पोलैरिटी के समान, पोलैरिटी के समान। ठीक है दोस्तों, घूर्णन की दिशा में मेन पोल के पोलैरिटी के समान होगी, पोलैरिटी के समान। दिख रहा है दोस्तों, लिख लीजिए यहां। घूर्णन की दिशा में मेन पोल की पोलैरिटी के समान होगा, समान होगा। आइए 30 नंबर प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के कारण होने वाले नुकसान को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा होता है ताम्रहानि, ताम्रहानि के रूप में जाना जाता है, रूप में जाना जाता है। ताम्रहानि के रूप में, किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, ताम्रहानि के रूप में जाना जाता है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपकरण जनरेटर एवं ओम मीटर का संयोजन है। मेगर, कंडक्टर, अल्टरनेटर, प्रतिरोध। तो दोस्तों मेगर जो होता है जनरेटर एवं ओम मीटर का संयोजन होता है। क्या होता है, जनरेटर एवं ओम मीटर का संयोजन होता है। कह रहा यांत्रिक हानि, यांत्रिक हानि में शामिल है। तो यांत्रिक हानि में ब्रश एवं घर्षण हानि क्या शामिल है दोस्तों, ब्रश एवं घर्षण हानि, घर्षण हानि, घर्षण हानि शामिल है। 31 नंबर में आपका मेगर हो गया, मेगर हो गया। 32 नंबर में ब्रश एवं घर्षण हानि, ब्रश एवं घर्षण
हानि हो गया। जनरेटर की अधिकतम दक्षता कब होगी? जनरेटर की अधिकतम दक्षता कब होगी? 35 नंबर पर जनरेटर की अधिकतम दक्षता। चर हानि बराबर क्या होता है? हमने बताया था इसके पहले भी। चर हानि बराबर होता है स्थिर हानि। स्थिर हानि, चर हानि बराबर स्थिर हानि होगी। तब जनरेटर की उच्चतम दक्षता होगी। जनरेटर की उच्चतम दक्षता होगी। जनरेटर की उच्चतम दक्षता होगी। 35 नंबर प्रश्न हो गया आप लोगों का। और 32 नंबर में ब्रश एवं घर्षण हानि हो गया। 34 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं क्या कह रहा है। जनरेटर में डमी कुंडली का प्रयोग होता है। जनरेटर में डमी कुंडली का प्रयोग होता है तो रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। कॉइल या कुंडली का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 35 नंबर आपका प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? दोस्तों ये जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये जो है गति को नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर क्या हो गया दोस्तों? जनरेटर में। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा गमना गमन कुंडलन कहाँ प्रयोग किया जाता है? भैया शुद्ध हिंदी शब्द आ गया है। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि गमना गमन क्या होता है। तो हमने इसकी इंग्लिश इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग इसको बता सकते हैं, तो कमेंट में बताइए। तो गमना गमन कुंडलन का मतलब हुआ भैया लय पॉइंट। 36 नंबर प्रश्न कह रहा कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो भैया लो वोल्टेज एवं हाई करंट के लिए प्रयोग किया जाता है। हाई करंट के लिए इसे लैप वाइंडिंग भी कहते हैं भैया। गमना गमन वाइंडिंग को लैप वाइंडिंग, गमना गमन कुंडलन को लैप वाइंडिंग भी कहते हैं। इसे लैप वाइंडिंग भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, डीएमआरसी में पूछा गया है। 13 अप्रैल 2018 में पूछा गया है। तो भैया आपका 37 नंबर प्रश्न कह रहा है उच्च विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर को किस क्रम में चलाना चाहिए? तो भैया समांतर क्रम में चलाना चाहिए। समांतर क्रम में चलाना चाहिए। समांतर क्रम में। किस क्रम में चलाना चाहिए भैया? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों चलाना चाहिए? क्योंकि यह लोड को आपस में बांट लेता है भैया। 37 नंबर क्या कह रहा है? इसको समांतर क्रम में चलाना चाहिए। समांतर क्रम में चलाना चाहिए क्योंकि ये लोड को बांट लेते हैं। क्योंकि ये लोड को आपस में बांट लेते हैं। आपस में बांट लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आपस में बांट लेते हैं और दक्षता बढ़ाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। और दक्षता बढ़ाने में भी आवश्यक है। दक्षता बढ़ाने में आवश्यक है।
दोस्तों 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसका जो है इस सेशन का आज लास्ट प्रश्न 38 नंबर। भारत में सबसे साधारणतया प्रयोग की जाने वाली जनरेटर का वोल्टेज कितना होता है? तो भारत में सबसे साधारण में प्रयोग की जाने वाली जनरेटर जो है उसका वोल्टेज दोस्तों है 11 केवी। 11 केवी जनरेटर क्या है दोस्तों? 11 केवी जनरेटर है। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का प्रश्न। बहुत ही मजा आया होगा। आप लोग समय के साथ बने रहिए। हम भी इसी जनरेटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे। जिस तरह से ट्रांसफार्मर के 50 प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया, उसी तरह से जनरेटर के भी 50 प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। फिर इसके बाद न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। इसके बाद डीसी मोटर की। समय का इंतजार करते रहिए और जो है आपका पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन पर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस समय आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो, सिर्फ मजाक कर रहे हो। पूरा प्रश्न आप लोग लिखते चलिए। कम से कम हर टॉपिक से आपको 50 प्रश्न मिल रहे हैं, इतना बहुत है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।